हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त के महीने में आई आफत की बारिश ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। किसी के सपनों के आशियाने उजड़ गए तो किसी की जिंदगी भर की कमाई पल भर में मटिया मेट हो गई। अब तक की सबसे बुरी त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने इस बार देखी है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश ने कितनी तबाही मचाई, इसका जायजा प्रियंका गांधी ने खुद हिमाचल आकर लिया और प्रभावितों से मिली और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही बीजेपी नेताओं को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी। साथ ही पीएम मोदी से एक अपील भी की। क्या कुछ कहा, सुनिए। भावना जगी कि हम इस आपदा का सामने एक साथ करेंगे, मिलकर करेंगे। इसीलिए छोटे से छोटे बच्चे स्कूल में थोड़ी सी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकारी जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ दिया। अभी हम आ रहे थे कि तो ये सेब के बागान जो मालिक है उन्होंने भी एक चेक दिया 5 लाख का, किसी और ने 1 लाख का दिया। फिर रास्ते से हम गुजर रहे थे, हमने देखा कि कुछ महिलाएं सड़क पे काम कर रही हैं। हमारी गाड़ी रोकी उन्होंने कहा कि हम श्रमदान दे रहे हैं, हम इस सड़क को ठीक करने के लिए पिछले 10 दिनों से यहाँ आकर हम काम कर रहे हैं निःशुल्क। तो ये जो भावना है आपकी, इस भावना से ही आप मजबूत बनेंगे। और जो भी आपदा आए, अगर हम सब एकजुट होकर एक परिवार के समान एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, तभी हम ऐसी आपदाओं का सामना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ है, अभी मैं मनाली से आई हूँ, रास्ते में बहुत देखा कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन जैसे आपकी पाठशाला में इस तरह से जो पत्थर इस तरह से पहाड़ से गिर के आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा है कि कोई बच्चा नहीं था स्कूल में उस समय, ये रात को हुआ और सब सही सलामत है। लेकिन इतना नुकसान झेलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे मंत्री, जितने भी विधायक हैं, दिन रात काम कर रहे थे आपदा के समय भी और आज भी 24 घंटे काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके हाथ मजबूत हों, आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। जितना नुकसान आप झेल रहे हैं उसकी आपको पूरी मदद मिले। जैसे आपने कहा, आप कह रही थी कि आपके घर में दरार आया है, तो उसके लिए भी कुछ सरकार पैसे देगी। और जिसका घर टूट गया है, जिसके यहाँ मृत्यु हो गई है, और सबसे बड़ी चीज की ये जो भावना आपने दिखाई है एकजुट होकर आपदा से लड़ने की, इसे पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं नहीं समझती कि इस समय यहाँ आकर हमें राजनीतिक बात करनी चाहिए। ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है और मैं खास तौर से जो भाजपा के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि इस आपदा के साथ, आपके प्रदेश के साथ राजनीति ना करें। चाहे हमारी प्रदेश की सरकार कांग्रेस की ना हो, लेकिन ये देखें कि आपके प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है, आपको कितना नुकसान हुआ है, आप किस तरह से एकजुट होकर उसका सामना कर रहे हैं और इसी भावना से वह भी जुड़ जाएंगे। और अगर यहाँ पे जो हुआ उसे वो एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें, तो उससे केंद्र की तरफ से भी बहुत राहत मिल सकती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंची प्रियंका गांधी के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नजर आए। उन्होंने प्रियंका गांधी का हिमाचल आने पर शुक्रिया अदा किया। साथ ही मोदी सरकार से अपील की कि हिमाचल में आई इस भयानक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे ताकि केंद्र की ओर से भी प्रदेश को थोड़ी मदद मिल सके। सुनिए। जब G20 पर गया था तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करवाया। मैंने उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर कीजिए। तो उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि हम इसको करेंगे उसमें जल्दी में। तो पहले भी हमने पूरी जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत है 10 अगस्त तक हमने 8,000 करोड़ रुपए का जो अनुमान था उसके भेज दिया। और दूसरी आपदा तो 14 अगस्त को आई है, तो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है। स्कूल तक नहीं रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैडम ने स्पेशल आकर आज सारी जगह दौरा करने का विचार रखा है और खुद अपनी आंखों से ये इन्होंने देखा है
और महसूस किया पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री भी आए तो उन्होंने भी महसूस किया कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होना चाहिए। अब सबकी यही मांग है। धन्यवाद। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आई इस आपदा में करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। कुदरत के कहर के आगे इस बार हिमाचल प्रदेश के लोग बेबस नजर आए। अब हालात सामान्य हो रहे हैं और जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।